जो कि पाई जाती है यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। वाक्य में इस प्रकार लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा किया, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। इससे पहले कि मैं इस वाणी में प्रकाश करूं और मैं सब कुछ मैं कोरस गाना चाहूंगा। माँ को बुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वचन, मेरे दिल का हर एक ज्ञान आप ही को पसंद आने वाला हो सके। आप ही के करके यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुने थोड़ा पीछे चलते हैं, कल की शाम की तरफ चलते हैं जब गतसमनी का बाग है और गतसमनी के बाग में वो एक चट्टान के ऊपर अपने घुटने टेके हुए हैं और उन घुटनों को टेक कर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे आगे से हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज उसके सिर पे ठोका गया, उसको बैंक मारे गए, उसको कोड़े मारे गए और शायद एक बार भी उसने अपने मुंह से यूं नहीं कहा, मां मुझे बता दे। शायद एक बार भी, और शायद अगर एक बार भी उसने कहा होता तो शायद मरियम कहती, मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे मुझे मार, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार दो, कोई को मेरे बेटे को बचा लो। उसने एक बारी भी अपने शब्द से, अपने मुंह से ना निकाला होगा, मां मुझे बचा ले। हम कितने भी बूढ़े हो जाए, कितने भी उम्र दराज हो जाए, या कितना भी छोटा बच्चा हो, एक छोटी सी चोट लगते ही हमारे मुंह से आवाज निकलती है, क्या निकलती है? मां। पर यीशु अपनी मां को क्या कर रहा है? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। This is a word of affection. एक affection था जो उसका अपनी मां के साथ था। उस क्रूस के नजारे को देखें जहां पर मरियम मगदलीनी, मरियम की बहन है, उसका एक शागिर्द है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं है। कौन है वो लोग? वो हैं यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह के पिता। वो उस समय वहां नहीं है क्योंकि शायद वो सल्तनत से, वो रोमी हुकूमत से डर गए हैं, कहीं किसी को ये ना मालूम पड़ जाए कि यीशु मसीह के भाई हैं, ये यीशु मसीह के पिताजी हैं, इनको भी पीटो, इनको भी मारो। इन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। वो नहीं है, परंतु उसकी मां ही वहां पर है। क्या आप और मैं उस दुख को इमेजिन कर सकते हैं जो क्रूस के पास खड़ी हुई मरियम सह रही है? हम सिर्फ सोच सकते हैं, हर गुड फ्राइडे हम इस 7 वाणी पर विचार करते हैं, इन 7 वाणियों को बोलते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने अपने बातों को शेयर करते हैं, पर अगले दिन इस तरह आते ही हम गुड फ्राइडे को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं उस दुख को जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहे, और हम भूल जाते हैं परमेश्वर की माता के उस दुख को जो वहां खड़ी वो सह रही थी। ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब मरियम यीशु मसीह का दुख उठा रही थी, कष्ट उठा रही थी, कोई दर्द को सह रही थी। ये तो तब से ही था जब जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और
उससे कहा, धन्य है तू कि तू एक पुत्र को जन्म देगा। और मरियम ने क्या कहा, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार उसने कह तो दिया। और वो जब गर्भवती हो गई तो क्या हुआ, सबसे पहला तो क्या हुआ उसकी जिंदगी में, उसका मंगेतर यूसुफ उसको चुपके से छोड़ना चाहता था, उसका छोड़ देना चाहता था कि वो ये तो शादी से पहले ही गर्भवती है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये दुख मरियम ने यीशु की वजह से उठाया। जब नासरत से वो यरूशलेम के लिए गई, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और एक गधे के ऊपर सवार होकर वो गई। एक लंबा दुखदायी सफर उसने सहा यीशु मसीह को जन्म देने के लिए। जब उसने यीशु मसीह को जन्म दिया तो उसको जन्म देने के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, कोई दाई नहीं थी, कोई अच्छा कमरा नहीं था, थी तो सिर्फ एक गौशाला, अनहाइजीनिक गौशाला, जहां पर उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। और उस गौशाला में यीशु मसीह को चित्रों में लपेटकर उसने उस गौशाला के अंदर जन्म दिया। उसके बाद भी दुख खत्म नहीं हुए, एक और दुख आया। हेरोदेस यीशु बालक को मारना चाहता था, उसने 3 साल तक की उम्र के सब बालकों को मरवा देना चाहता था। उस दुख में मरियम थी, कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, कहीं हेरोदेस उसको मार ना दे। और उस दुख के अंदर उसने एक और दुख सहा, उसने मिस्र की यात्रा करी। 40 दिन तक हम किसी भी लेडी को जो बच्चा पैदा करके उसको भारी काम नहीं करने देते, पर वो उस अवस्था में बालक यीशु को लेकर मिस्र देश को गई। ये भी दुख सहा उसने और भी दुख सहे जब उसी के लोगों ने उसका विरोध किया, जब यीशु मसीह के लोगों ने, उसके साथ के लोगों ने, उसके साथ के खेलने वाले लोगों ने, उसके साथ रहने वाले लोगों ने उसका विरोध किया। हमारी माँ भी हमारे लिए दुख करती है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे कलीसिया के लोग हमारा विरोध करते हैं। ये विरोध भी उसने सहा। जब लोगों ने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्या यह है मरियम और उस बड़े यूसुफ का बेटा नहीं? यही नहीं, उसने एक और दुख सहा जब उसके अपने बेटों ने अपने बड़े भाई यीशु का विश्वास नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें बाब की 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। पर ये थोड़े दुख थे। उसकी माँ सोचती होगी ये इसके शायद ये साथ लगा रहेगा, ये अच्छे काम कर रहा है, लोग इसका विरोध करेंगे, इसके ये दुख में सहती रहूंगी। पर ये एक दुख जब बेटा मौत के नजदीक जा रहा है, नजदीक है, पल पल करके नजदीक उसके मौत आ रही है, वो देख रही है कि मेरे बेटे का लहू टप टप करके बह रहा है, उसका खून जो है वो पानी बन चुका है, वो ग्राफ कर रहा है, गहरी गहरी सांसें ले रहा है और वो मरने वाला है। परंतु मरियम ये भी जानती थी कि उसके साथ ये भी होना है, क्योंकि जब वो बालक यीशु को परमेश्वर की हैकल में लेके गई तो शिमोन ने पतरस से तो मरियम से कहा, और तलवार तेरे प्राण को छेदेगी। लूका सुसमाचार 2 बाब की 35वीं आयत में शिमोन ने मरियम से कहा, तलवार तेरे प्राण को छेदेगी। धीरे धीरे करके मौत के नजदीक जा रहा है यीशु, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी माँ की जिम्मेदारी। क्या यीशु माँ की तकलीफ को जानता था? क्या वो जानता था कि उसकी माँ को क्या तकलीफ होने वाली है? हाँ, वो जानता था। याद करिए उस मंजर को, जब वो एक नगर से, जिसको नाइन नाम का नगर कहते हैं, उसके पास से गुजर रहा था। एक विधवा रो रही थी, उसका एक जवान बेटा था, एक इकलौता जवान बेटा जो मर गया था। यीशु ने उसको देखा और उसको तरस खाया। उसने सोचा कि इस विधवा माँ को इस बेटे के बाद कौन देखेगा, इस बेटे के बाद इसको कौन संभालेगा। उस विधवा माँ को तरस खाया। यीशु ने कहा, मत रो। और जानते हैं मैं और आप, यीशु ने क्या किया उस जवान को? उसको जिंदा कर दिया। नाइन नगर के उस जवान को, उस विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया, क्योंकि वो जानते थे एक माँ के दर्द को, कि जब उसका बेटा चला जाएगा तो वो किस प्रकार रहेगी। एक अच्छे बेटे के समान यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, तभी वो अपनी माँ के हर दुख को समझ रहे थे। मैं और आप अगर ये सोचे और समझे कि जब यीशु मसीह सलीब से
सलीब पे लटके हुए थे, और अगर वो वहां से हे नारी देख के तेरा पुत्र है, उससे पहले एक बार यूं बोलते माँ, तो मैं और आप समझ सकते हैं कि मरियम की हालत क्या होती। शायद वो उस समय ही मर जाए। जब किसी माँ का जवान बेटा मरता है तो हमेशा उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, ऐ खुदा, इतनी भी क्या जल्दी क्योंकि तुमने मेरे बेटे को ले लिया, मुझे ये तकलीफ जो वहां वो खड़ी हुई सह रही थी, उस तकलीफ को वो बेटा जानता था। उसने अपनी माँ को माँ शब्द कह के नहीं पुकारा। ये पहला वाक्य नहीं था कि उसने अपनी माँ को माँ कह के नहीं पुकारा। उसने एक और बार जब काना में शादी का वक्त था और माता ने कहा, बेटा दाख रस खत्म हो गई है, जा कुछ इंतजाम कर। उसने कहा, हे स्त्री, तुम मुझसे क्या चाहती है? हे स्त्री, तुम मुझसे क्या चाहती है? परंतु एक बेटे होने का फर्ज उसने निभाया। उसने अपनी माँ के कहने को माना और उस शादी में उस पानी को मैं कर दिया। और यहाँ पर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो कह रहा है, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यहाँ सबसे पहली बात यीशु मसीह जो कर रहे हैं, यीशु मसीह कंफर्ट दे रहे हैं अपनी माँ को। अपने डिस्कंफर्ट में, अपनी कठिनाइयों में होते हुए भी अपनी माँ को एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन दे रहे हैं। उस समय स्त्रियां थी, मैंने आपको बताया स्त्रियां थी, उसके चेले थे, उसके भाई और उसके पिताजी नहीं थे। हो सकता है कि यूसुफ गुजर गए हो सकता है यूसुफ डर गए हो, उसके भाई डर गए हो, और जब माता ने चाहा हो कि मैं भी अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, उसके अंतिम समय में उसके साथ होना चाहती हूँ, तो उसके भाई ने कहा होगा, अगर तू जा रही है तो लौट के मत आना माँ, क्योंकि हम तेरे साथ नहीं होंगे। और वो मरियम अपने उन बेटों को छोड़कर अपने उस बेटे से जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसके पास चली गई, और यीशु ने भी उसे प्यार करता था और उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसने समझा कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। मैं अपनी माँ का सबसे बड़ा पुत्र हूँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अपनी माँ की जिम्मेदारियों को निभाऊं। मैं क्या करूं? उसने अपनी माँ से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है मेरे। और उसने अपने मित्र से कहा, ये तेरी माता है। उसने ये नहीं कहा ये तेरी मौसी है या तेरी आंटी है या ये है या तू उसका ख्याल करना। उसका मित्र उसके दिल की बात जानता था और उसी समय वो उसकी माँ को लेकर चला गया। उसकी माँ, उसके मित्र ने एक बार भी पूछा, तेरी माँ को मैं कैसे रखूंगा, तेरी माँ का मैं कैसे ख्याल रखूंगा। और उसका मित्र उसी समय इसलिए लेकर चला गया क्योंकि जो मौत की घड़ी अब नजदीक आ रही थी यीशु के, शायद मरियम वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और अपनी मित्र की माँ को अपनी माँ समझकर ले गया। दूसरी बात जो जानने को मिलती है, जीसस fulfilled his personal responsibility towards his mother। अपनी खुद की जिम्मेदारी जो उसकी माँ की तरफ थी वो उसने बाखूबी निभाई। बहुत अच्छी तरह से एक जगह पढ़ने को मिलता है, अगर बेटे अपनी जिम्मेदारियां निभाते, अगर बेटे अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो आज ओल्ड एज होम नहीं होती। अगर आज ओल्ड एज होम है उनकी वजह बेटे हैं। हम बेटे हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते हैं, हम उनको अपना बोझ समझते हैं। परंतु यीशु ने उसको अपनी माँ को बोझ नहीं समझा, परंतु उसको कहा, अपने मित्र को कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना। यीशु जानते थे कि उनके बाद उनका ख्याल जो रख सकता है तो वो है उनका मित्र। हे नारी कह के उन्होंने अपनी माँ का अपमान नहीं किया, क्योंकि यीशु जानते थे कि वचन में लिखा है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल किया, वो आज्ञा को नहीं भूले, उन्होंने अपनी माँ को आदर दिया, उन्होंने अपने दुख के समय में अपनी माँ को पीठ नहीं दिखाई, अपने माँ के दुख के समय में भी उसको पीठ नहीं दिखाई। उसने माँ को ये नहीं कहा कि माँ रुक जा, 3 दिन के बाद मैं फिर जिंदा होकर आऊंगा। नहीं, उन्होंने एक प्रोविजन, एक समय तैयार कर दिया, एक जरिया तैयार कर दिया अपनी माँ के लिए कि मेरे बाद मेरी माँ का कोई है जो
यीशु अपनी माँ का और उसकी हर जरूरत का इंतजाम का ख्याल रख रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खोल लीजिए मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पादरा में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और आज विश्वासी से भी बुरा बन गया। अब हम ये देखते हैं कि यीशु ने अपने मित्र को ही क्यों कहा, क्यों नहीं किसी और को कहा, क्यों नहीं किसी और अनजान व्यक्ति को कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा मित्र होता है जो हमारे जिम्मेदारियों का बाप भी निभाता है। हम उससे हमेशा कहते हैं यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। उसी प्रकार उसने भी अपने मित्र से कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और उस मित्र ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यीशु मसीह की माँ का ख्याल रखा। आज मैं और आप जो इस वचन से सीखते हैं वो ये है कि हमें अपने माँ बाप का इज्जत करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनकी हर जरूरत को पूरा करना है। एक माँ बाप अपने बच्चे को 40 साल की उम्र तक पालते हैं, पर माँ बाप को बच्चे 4 साल में नहीं पाल सकते। एक बहुत अच्छी कहावत थी, बर्तन मांज कर माँ 4 बेटों को पाल लेती है। बर्तन मांज कर माँ 4 बेटों को पाल लेती है, पर 4 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पाते। तो इस वजह से मेरे और आपके लिए जो आज खास आयत जो लिखी है वो है इफिसियों की पत्री उसके 6 बाब की पहली 3 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी करो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे छोटे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने जिम्मेदारियों को, अपने माँ के प्रति जिम्मेदारियों को निभाया, मेरे और आपके लिए भी आज ये वचन है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अपने माँ बाप के प्रति निभाते चले जाएं। आइए अपने स्वरों को झुकाए रखते हैं। आसमान जमीन खा ले हमारे प्रेम पिता, वचन आज अपने हमें दिए पिता परमेश्वर, मैंने आपको आपके वचनों के पीछे बांट दिया। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदार हो सके। पिता परमेश्वर, हमारा अहम, हमारा घमंड घटता चला जाए और आप हमारी जिंदगी बढ़ते चले जाए। आप ही के प्यारे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए। आमीन।